जो कभी ये जी दीदी, ऐसे वंदे मातरम दीदी। वंदे नीतू मातरम। महेश्वरी दीदी वंदे मातरम, बरिश्ती दीदी वंदे मातरम। मैं सिर्फ दीदी इसलिए लिखती हूँ ताकि कोई मुझसे कुछ पूछे ना तो मुझे बोल के मतलब एक्सप्लेन करना क्लियर ना आए। तो उसके बाद मैं वो सीधे फोटो भेज देती हूँ अपने रजिस्टर में जो भी लिखा है मैंने। तो उनको ये कहती हूँ अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भैया आप भैया से पूछ ले या रिकॉर्डिंग देख ले। दीदी मेरे को ये रिकॉर्डिंग वगैरह देखना और ये सब आता नहीं है। व्हाट्सएप वगैरह के अलावा और कुछ मैं यूज भी नहीं करती थी। ना ही कोई नहीं, इंस्टा, ना ही कोई व्हाट्सएप, जैसे कल आपने फेसबुक स्वाहा का वगैरह। बोला, स्वाहा का बोला, सच में बताओ ना, ऐसा लगता है अच्छा ये बुक भी तो पढ़ी है, अच्छा उसमें ये नोट भी तो किया हुआ है, अच्छा वो तो किया ही नहीं, वो तो देखा ही नहीं, ये हाल होता है। और जैसे स्वाहा का बोला ना कि हर चीज में स्वाहा, सही बोला है, स्वाहा याद रखना चाहिए। तो मतलब ऐसे रिवीजन होता है, पता है अपने यहाँ इतना अच्छा माहौल है ना कि एक एक चीज का रिवीजन होता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है ना, तो लिखा हुआ चीज सारा रिवीजन रहता है। दीदी अनुभव हर चीज का मैंने सिर्फ एक ही मतलब जैसे नोट्स बना है ना, तो उसमें क्या है, वो सार जैसे निकालते हैं ना भी एक ही वर्ड जैसे हर चीज में काम आ जाएगा। तो हाँ मैं हाँ। दीदी वो याद रखती हूँ, जैसे स्वाहा हो गया, ओम हो गया, जैसे तो ये वर्ड याद रखती हूँ ताकि पजल ना हो। किसी को भी कुछ बताना हो तो ये वर्ड फिक्स अपने। इसके कैसे? अलावा अगर कोई कुछ पूछता है इसके अलावा अगर कोई पूछता है तो मैं फिर रजिस्टर से ही फोटो खींच के भेजती हूँ दीदी। कैसे करते जैसे हो? ओम मंत्र है, ओम मंत्र है, ओम मंत्र हर चीज में काम आएगा आपके, चुप कुछ ना याद हो तो। और ये स्वाहा मंत्र भी भाई कोई चीज निकालनी है, हटानी है, ना करनी है उस चीज को, तो वो स्वाहा हर चीज में काम आ रहा है दीदी। तो मैं ये दो चार ही फिक्स रखती हूँ दीदी, मुझे ज्यादा याद नहीं रहता। नहीं और रहता भगवान है। मौसम से रिलेटिव है तो इंद्र है ही। थोड़ा नॉलेज खुद की मतलब साइकोलॉजी से हिसाब से वो भी सेट कर लेते हैं दीदी। जनरल नॉलेज, हाँ हाँ हाँ। और स्वाहा का तो मैंने इतना लिया ही नहीं। स्वाहा का तो सिर्फ मैं इतना ही सोच रही थी कि केवल नेगेटिव ऊर्जा एनर्जी है जो नष्ट हो जाएगी, या किसी का मतलब नशा नष्ट होगा। तो मैंने किसी को बताया नशे के लिए, तो केवल वो सेव ध्यान में आ रहा था कि आप सेव को है ना साथ में चेंट करते रहना वो। लेकिन ये स्वाहा का तो कभी सोचा ही नहीं कि स्वाहा भी बता दूं। फिर इससे ये ऐसा भी लगता है दीदी कि ना स्वाहा बताएंगे तो किसी को ये लगता है पता नहीं ये क्या मंत्र बता रही है, इससे हमारे पता नहीं स्वाहा का मतलब तो जल जाना होता है। सबके माइंड में ये होता है दीदी कि ये जल जाना ले तो ये पता नहीं क्या और उल्टा कुछ हो जाएगा, तो इसलिए वो ये सोच के मैं बताती नहीं हूँ। ये सोचा सेव बता देती हूँ। वो सेव की कोई भी अनपढ़ भी है वो भी कर लेते हैं, लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता ना, सबसे बड़ी बात है। स्वाहा हाँ वगैरह तो आपको पहले सिद्ध करना पड़ेगा और हाँ, इंग्लिश स्वाहा को सिद्ध करना इंस्टॉल नहीं पड़ेगा। करने पड़ेंगे। हाँ, तो नहीं अनपढ़ दीदी होते एक बात बताऊं, एक बात बताऊं दीदी, जो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सिस्टम भी आरती दीदी ने जैसे बताया मैंने वो चीज मानी। पर मैंने सही बताऊं दीदी, मैंने अभी तक कुछ भी इंस्टॉल कुछ भी नहीं किया दीदी। और मैं सिर्फ मन से 11 बार या 21 बार या फिर बोलते ही रहती हूँ सारा दिन दीदी। मेरा काम भी हो रहा है और जिसको बता रही हूँ दीदी 100% रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं उसको बता रही हूँ, वो चाहे मन से करे या ना करे, 21 बार करे चाहे 11 बार करे। पर मैं जिसको बता रही हूँ तो उसके लिए मुझे यूं रहता है भगवान आज वो मतलब कंटिन्यू करेगा तो भगवान उसका वो फल भी दे देना, मैंने जैसे भी किया उसको दे देना। तो उसके लिए प्रेयर मैं खुद कर लेती हूँ दीदी कि उसका ये फल पूरा हो, मतलब मिले उसको रिजल्ट। सही जी बात है। दीदी। तो मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया दीदी, कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक। पर मैं हर चीज का मतलब कम से कम 10-12 ऐसे मंत्र हैं जो मैं यूज भी कर चुकी हूँ दीदी, एक एक तो जरूर यूज कर चुकी हूँ और सबका 100% रिजल्ट आया दीदी अब तक। हाँ, ऐसे तो आरती दीदी ने बताया था ना कि बिना उसको सिद्ध किए भी यूज करेंगे तो फायदा मिलेगा हमें। लेकिन हम्म, उससे ज्यादा मिल मतलब ज्यादा के लिए पावर बताया था। तो ये पावर भी बढ़ती होता है। है। जैसे अनपढ़ है वो तो मन में बोलेंगे, बोलेंगे मन से बोलेंगे तो उनको वो रियली फायदा तो मिलेगा उनको। वो ये नहीं है कि सिर्फ सिद्ध ही करने से सिद्ध सिद्ध करना तो और पावरफुल हो जाएगा, वो और भी अच्छा है। और नहीं करेंगे तो भी है ना, ये इसका फायदा मिल रहा है जी। मोनिका ये भी दीदी आ अच्छी गई क्या? जी। मोनिका दीदी आ गई क्या? दिख नहीं रहे। नेहा दीदी का कुछ मैसेज आ रहा है। क्या बोल रहे हैं नेहा दीदी?
नेहा कैरॉन कुछ बोल रही हैं। सुमन दीदी क्या लिखे है, मैं देख कर आई हूँ, उनकी कॉपी सही है दीदी, स्कूल क्लास जैसा लगता है। किसकी किसकी कॉपी देख के आए हो? सुमन संजू दीदी की? सुमन पाल दीदी किसका कॉपी देख के आ गई भाई? रीना दीदी क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी तो एकदम व्यस्त, एकदम मुंह बंद करके रखे हो। अब तो बोलो, अब तो मौका है आपको। हो गया। फुल मौका है, बात करिए। हाँ, क्या बोलूं? मैं तो आप, वैसे ऑलरेडी ज्यादा बात कर आपको बोलने की जरूरत है कि मैं क्या ऑलरेडी। बोलूं? शुरू हो जाती हो बस, आपको चुप कराना पड़ता है। नहीं, इनको चुप करवाने की जरूरत नहीं है, ये इनकी ऐसा लगता है जैसे सुनते रहे इनको। बोलती रहे बस। सुनते ही रहे। बोलते रहे ये। अच्छा लगता है उनसे सुनना। मोनिका मैंने देख। मैं, मैंने दीदी कई इंस्टॉल किए हैं मंत्र को, और कई बोलती भी हूँ, और नहीं करो तो भी काम तो कर ही रहे हैं वैसे। कुछ कुछ नहीं किए वो भी काम कर रहे हैं वैसे तो। और वैसे कई जो जरूरत के हैं वो तो कर रखे हैं। जैसे किसी आप और को अपन कर सकते हैं कि आप सब कुछ कैसे याद रखती हो? किसी को बताती हो तो मतलब दिमाग में सेट है ना, कैसे याद करती हो? सबका अपना अपना राज बताइए थोड़ा थोड़ा। दीदी ऐसे ही वो नोट करती हूँ ना, तो एक एक बार मैं क्या करती हूँ, सोती हूँ ना, तो सोने से पहले मैं थोड़ा डायरी और थोड़ा सा रजिस्टर को खंगाल दे, थोड़ा सा देखती रहती हूँ। और इतने लोग दुखी है ना, इतने आते रहते हैं बेचारे, रिपीट होता रहता है अपने आप ही। ये भी अच्छा है। हाँ, ज्यादा कांटेक्ट रहता है ना तो उससे याद भी हो जाता है कि इनको ये देख के हाँ, बताऊं, ये इससे भी फर्क पड़ता है। रिवाइज हो जाता है। बाहर निकलती हूँ, कोई थोड़ा सा टेढ़ा भी चलता है ना, तो मैं सोचती हूँ ये इसको बताने जैसा है या नहीं है, यानी ये सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो देखती हूँ कि हाँ ये सुनेगा, तो फिर बोलती, मंदिर में जाती हूँ तो बोलती हूँ, बैठक में जाती हूँ तो बोलती हूँ, किसी की डेथ हो जाए तो बोल जाती हूँ, मतलब कहीं चुप नहीं रहना है मुझे। मेरा हमेशा बैग में मेरे रहता है, मैं कहीं भी यहाँ से निकलती हूँ, एक अमृत धारा, एक लौंग इलायची, ये वो सब रखती हूँ, ताकि है ना, जैसे अभी मेरे बेटी की शादी में मेरे पति देव इतने बीमार हो गए, मतलब कि वो थक गए, क्या पता क्या, तो सर्दी लग के उनको बुखार आ गया। अब बताओ आप कि है ना, उस समय मैं क्या करती। अब उस समय है ना, इनको बैठना था वहां पे, हमें बच्ची की कन्यादान करना था बच्ची का, और वो मेरी खुद की बच्ची। तो अब ये ऐसे हो गए, तो मैं तो फिर मैं वहां क्या लौंग इलायची वगैरह जो दालचीनी लेके गई थी ना दीदी, वो बहुत काम आया मुझे। वो फटाफट होटल की मैंने केटली में जो काढ़ा बनाया ना, तो उससे तो ये ऐसे उठ खड़े हुए, उसके बाद बुखार ही नहीं आया इनको, तो मतलब अच्छे से सारी शादी निपट गए। तो ये मतलब कि ये चीजें तो मेरे हाथ में रहती है। मैजिक ऑयल भी रहता ही ऑयल है। और अमृत धारा और तो मैं धुआं भी है उसको साथ में सुखाने का रखती हूँ। काम तो अमृत धारा, मैजिक ऑयल और पैड तो मैं हमेशा साथ में रखती हूँ। लॉन्ग इलायची तो कभी मैंने कैरी नहीं किया है, अब ये भी डालना पड़ेगा लगता है। लौंग इलायची दालचीनी सौंफ ये सब रखती हूँ मैं भाई दीदी। और ये बना बना के लेके जाती हूँ, छोटी छोटी डिब्बिया मैंने रख रखी है, वो बना बना के लेके जाती हूँ सच में। ये और सही है। काम आती है, बहुत काम आती है ये चीजें। है ना, आइडिया मिल गया ना हम लोगों को एक चीज। अब उस दिन मेरी बेटी को दीदी हम लड़की लड़की देखने गए थे मेरी बेटे के लिए, बांसवाड़ा गए थे, यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता था। तो ये तो ड्राइव अच्छी करी मेरे दामाद ने, बड़े वाले ने, तो वो थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा हुआ, लेकिन बीच में ऐसी सिचुएशन की जैसे दो कारें हमारी चल रही थी, तो मेरी बेटी है ना छोटी वाली को बहुत वोमिट हो रही थी, बार बार वोमिट हो रही थी। अब मेरे पास अमृत धारा दी थी उसमें उस समय, तो उसको अमृत धारा दे के जैसे मानती, वो थोड़ा सा है ना बोल रही अच्छी नहीं अच्छी टेस्ट, अब मेरे का टेस्ट देखना है या तेरी वोमिट बंद करनी है। तो वो फिर है ना थोड़ा सा मैंने कहा ले ले बेटा, ऐसे ऐसे करके उसको बना बना के उसको मैंने दी 2 बार। फिर वो नहीं रुकी कार, फिर चली सीधी वहां पे। फिर आते हुए इतना परेशान नहीं किया उसने मुझे। तो अमृत धारा साथ में थी तो मुझे बहुत ही, और अब तो मेरे को इतना पता चल गया कि दूधी का, तो वो दूधी घास जो होती है, तो वो उसका पता चल गया, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगी, कहीं पे भी उगरी होती है। तो उसका मुझे पता चल गया, तो वो तो अब तो हो गया और हाथ में आ गया एक, कब बाई चांस नहीं हो तो कभी कोई चीज
तो ऐसी जगह हो, अपन यहीं कहीं जा रहे हो आसपास, तो किसी को बता सकते हैं फटाफट दूधी का। एक जो ये भूमि आंवला बहुत उग रहा है आजकल लीवर के लिए, तो ये चीजें तो बता सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं ढूंढती रहती हूँ कहाँ है वो पेड़ पौधा, मैं ले आती हूँ ऐसे ही खाती हूँ उसको ऐसे ही धो के। तो बोलते हैं लोग कि क्या कर रही है, क्या देख रही है, बता देती हूँ भूमि आंवला ये लीवर के लिए अच्छा है, आप भी ले लो। तो मेरा तो ऐसे ही चलता है, जहाँ जाती हूँ जहाँ बोलती हूँ। तो ये बोलने का जो है ना, ये लोग, मुझे भी लगता है कभी कभी मैं ज्यादा बोलती हूँ, मुझे भी लगता है। जैसे कि मुझे रियलाइज कराया जाता है यहाँ पे कि मुझे ज्यादा ज्यादा बोलती हूँ, बोलना उसको नहीं नहीं बोलते हैं पर नहीं मैं कि बोलती हूँ तो। आप तो काम की बात बताते हैं दीदी, तो इंटरेस्ट आता है। वो फालतू की गप्पे मारते हैं ना, उसको बोलते हैं ज्यादा बोलना। आप तो काम की बातें बताते हैं, इंटरेस्ट आता है आपकी बातें सुन सुन के। दीदी आप विश्वास नहीं करोगे, आप विश्वास करोगे या नहीं, सच बता रही हूँ। मैं मंदिर भी जाती हूँ ना अगर, तो मैं जैसे किसी से अगर बाई चांस मैं अपने उसमें रहती हूँ, तो लोग आके बोलते हैं जय श्री कृष्णा, मतलब कि लोग और बोलते हैं आपको टाइम है कि नहीं है, आपको टाइम हो तो हम आए आपके यहाँ। मतलब उनको खुद को लगता है कि आप वहां हमारे पास हो, यानी कि हमको थोड़ी देर हेलो। दो, ऐसा लगता है। वंदे मातरम दीदी, तो वंदे मातरम सभी को। अच्छा जी जय आगे। मातरम भैया। वंदे मातरम रीना रीना जी। जी बाबूजी, बाबूजी बेटी। हेलो। जी बाबूजी, जी प्रणाम। वंदे मातरम जी। मैं ठीक हूँ। ये जो दुग्धी के बारे में बोली ना, जहाँ जाती हूँ वहां मिल जाता है, तो ये करते हैं, उसको ला करके सुखा करके रखा जा सकता है सालों साल तक। साल 2 साल ठीक है। तक खूब आराम से रखा जा सकता है। भुई आंवला जो मिल जाता है, उसको ला करके भी सुखा करके रखा जा सकता है। और ये जो शुगर के लोग रोगी हैं, जिनको शुगर का परेशानी है, उनको दुग्धी का पाउडर अगर वो कंटिन्यू आधा चम्मच की मात्रा में काढ़ा बना करके ले, तो शुगर से होने वाली बहुत सारी परेशानियों को यह बिल्कुल ठीक कर देता है। बाबूजी एक और मैं बताती हूँ इसके बारे में, मुझे तो नहीं पता इसकी क्या और है। मेरे यहाँ पे है ना, एक मैंने अभी सर्फ मंगाया था रिलायंस से। बच्चों ने डाला था कि है ना, मम्मी ऑफर चल रहा है, आप सर्फ तो मंगा दो। तो भैया हम्म। वो देने आया जियो मार्ट से हमें मुझे। तो वो सवेरे हम्म। 7 बजे करीब आया वो। तो भैया है ना, मैं बाहर गई लेने के लिए, तो उसने ना जैसे मतलब मुझे पूछा कि आप और कुछ भी लेते लोगे क्या दीदी। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं और कुछ नहीं लूंगी, क्योंकि मैं कुछ लेती नहीं हूँ, सिर्फ ये तो सर्फ की जरूरत पड़ती है, बाकी मैं सब अपना देसी इलाज, देसी ही घर में मतलब हम करते हैं वो इस्तेमाल। तो भैया वो हम्म। बाबूजी वो बोला कि आप देसी करते हो, तो हम भी है ना गांव के हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हम्म। ये चीज मैंने उनको पूछा कि गांव के हो तो आपके यहाँ तो आपको बहुत चीजें पता होगी भैया। तो हम्म। बोलते हैं हाँ पता है। तो मैंने हम्म। उसने क्या करा, जैसे ही झांका ना नीचे बाबूजी, तो मतलब मेरे हम्म। बाहर ही खड़ा था वो, मेरे घर के बाहर ही दुग्धी लगी हुई है, ये थोड़ी वो दूसरा वाला ना दुग्धी लगी हुई है। तो वो उन्होंने बताया मुझे कि ये दीदी, ये आंटी है ना बवासीर के काम आती है अच्छा। ये बवासीर के काम आती है। और इसको हम्म। अगर 6 से 7 दिन सुबह सुबह भूखे पेट लिया जाए ना, तो ये बवासीर के मतलब बवासीर में काम आती है, ऐसे उन्होंने बोला मुझे। अब मुझे नहीं पता था। हम्म। तो जी मुझे भी भैया। नहीं पता ये अलाउ, ये नुस्खा हमें भी नहीं पता। पर करके देखने में क्या जाता है, जी। क्या सिद्ध तो हो मैंने जाएगा कहा तो सिद्ध हो गया। ये तो मेरे जी। पतिदेव को भी है, बोला मैंने, तो बोला कि ये दे दो 6 7 दिन सवेरे सवेरे इसको। तो ये एक नुस्खा हो गया। तो इसको मतलब प्रैक्टिकल में लेने में कोई कुछ जा नहीं रहा है। और बाबूजी अच्छा। एक और मैं बात बताती हूँ, जैसे मैंने आपने बताया हुआ है कि मैं आपके जो भी नुस्खे होते हैं ना, जैसे आप भेजते हो उसमें ग्रुप में, तो मैं उसको नोट करके रख देती हूँ। तो मैंने उसको बवासीर के है ना नोट करा, वो एक सुहागा भस्म और कपूर और नारियल तेल वो लगाना है गुदाद्वार पे। तो मैंने किसी को बताया, फिशर में वो इतना अच्छा काम किया है उसका। वो आए दिन ट्यूब लेके आते थे, मतलब बार बार ट्यूब लाते थे बाहर मेडिकल से। तो हम्म। बिल्कुल वो उनके इतना आराम है, रिलीफ है। कल बता रही थी वो गुड़िया एक, कि मेरे हस्बैंड को इतना फिशर और ये हो रहे थे, तो वो मैं आपका इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत आराम है उनको, बहुत रिलीफ है। अब तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब है ना इनको कब्ज मत होने दो, सबसे बड़ी तो बवासीर की कब्ज होती है दुश्मन। तो पाँच वहीं सौ से एक रुपया होता है ये फाइन लग शुरू गया। बवासीर का। 501 501 रुपया लग गया। फाइन लग गया। हाँ 501 लग हाँ गया। ठीक है। ठीक है, मेरे पतिदेव को देना है या हाँ, उसको उस आप बोल रहे हैं दे उनको देना दूंगी, है। वापस ले लूंगी। जी। ठीक है, उनको ले लूंगी, वापस दे दूंगी, वापस ले लूंगी।
अच्छा, ले क्यों लेंगे? ठीक है। ठीक है जी। तो ये है, ऐसे ऐसे इस्तेमाल होते हैं भैया। तो ऐसे क्या, एक नल वाला आया था जैसे हमारा ठीक करने के लिए, तो उसको बहुत सर्दी जुकाम हो रहा था। तो उसको मैं अपना बता रही थी, तो उसने बोला कि दीदी हम लोग है ना देसी दवाइयां ही लेते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं बाजार की। मैंने उसको नहीं बताया, मैंने कहा क्योंकि वो तो खुद ही ऑलरेडी है वो, तो इनसे तो बोलना ही बेकार है। मैंने कहा फिर भी अगर आपको लेना हो तो अमृतधारा वगैरह आप ले सकते हो, सर्दी जुकाम में उसकी स्टीम ले सकते हो। अजवाइन गुड़ और वो जो है अदरक का टुकड़ा, ये भी ले सकते हो। जो है मतलब मैंने अपना बताया, लेकिन उनने भी एक आधी चीज बताई थी, लेकिन काफी टाइम हो गया, उस समय मैं इतना उसमें नहीं थी कि मैं ग्रुप नोट में करूँ कोई या कुछ। मैसेज आपका नहीं आता है? आपका ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आता, ये वाला कर लो। ग्रुप में क्यों नहीं बताती हैं? बहुत में जमीनी ग्रुप स्तर की है। अच्छा। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ग्रुप में मेरे से ही बढ़ चढ़कर डाल देते हैं वो पहले ही तो। बाबू जी वो पहले ही तत्पर रहते हैं, ग्रुप में सारे आते रहते हैं, तो फिर तो क्या करना। मीना दीदी ऐसा वो नहीं फिशर का वापस बता दो, अंजना बड़ी दीदी पूछ रही है। जी। फिशर का वो है ना, सुहागा भस्म और कपूर, भीमसेनी कपूर, डेला कपूर, भीमसेनी कपूर, ये डाला था नारियल तेल में। तो ये बना के मल्लम टाइप बनाया था, तो वो लगाते हैं, तो बहुत रिलीफ होता है उससे। वंदे मातरम। महेंद्र भैया जी वंदे मातरम। महेंद्र भैया जी वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम बोलिए। भैया जी मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने एक बार तेल बताया था, चाल मोगरा, नारियल तेल, करण तेल, ये 5 तेल मिला के बनाने का, उसमें भीमसेनी कपूर, सुहागा और अमृत धारा मिला के, तो उसमें आपने एक चीज बताई है एंटी बैक्टीरियन मिलाने के लिए, वो कहाँ मिलेगी? देखिए, नहीं मिलता है उनको छोड़िए ना, सबको दिमाग उसी पर लगा रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो मिला उसका इस्तेमाल करें। 3 तेल तो आराम से मिल जाता है ना, करंज का तेल, नीम हाँ का तेल, एलोवेरा ऑयल, इसको हाँ कर लीजिए। अगर चाल जी मोगरा का भी नहीं मिला तो यही 3 को लेना है। अमृत अच्छा धारा थोड़ा मिला दीजिए, थोड़ा आपका बताया जाता है ना, सुहागा भस्म मिला दीजिए, फिटकरी भस्म मिला दीजिए, जी हैं? में आपका कपूर, ढेला कपूर मिला दीजिए। ये सब मिला करके अपना एक तेल तैयार हो गया, चर्म रोग नाशक। जो ठीक मिलता है है भैया। उसको करना है, नहीं मिलता हम कुटज भी बताते हैं कि कुटज भी लगा करके, कुटज की छाल का पाउडर मिला हम्म। करके अगर लगाते हैं तो स्किन का कैसा भी रोग हो वो ठीक होने लग जाता ठीक है है। भैया जी, तो जो नहीं धन्यवाद। मिलता उसी पर विश्वास करके करते रहना है, करते रहना है, ठीक होगा ही। जी भैया। सबका ठीक हो रहा है, आपका भी ठीक होगा, किन्हीं का भी ठीक होगा। जी भैया, धन्यवाद भैया जी। जी, धन्यवाद। चलिए करें शुरुआत।